बिग बॉस के घर में ईशा सिंह और एलिस कौशिक की हो चुकी है लड़ाई और बीच में फंस चुके हैं अविनाश मिश्रा। और लड़ाई इस बात पे हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वेल, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एनके बज। वेल, जैसा कि एक प्रोमो आउट किया गया है बिग बॉस की तरफ से, ऐसे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एलिस और ईशा में लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई तो मतलब देखकर ऐसा लग रहा कि जैसे स्कूल टाइम में फोर्थ फिफ्थ क्लास में हम लोग नहीं होते, नहीं नहीं मैं तेरे को नहीं दूंगी और मैं हुई तूने देखा भी नहीं। वेल, इस तरीके की लड़ाई हुई है इनके दोनों के बीच में। दरअसल आपको बता दें कि ये लड़ाई इसलिए हुई, एक पाउच की बात है। उस पाउच में एलिस कौशिक है जो बोलती है कि तू मेरा पाउच छुएगी और उसमें भी पूछेगी कि इसमें स्पेस है या नहीं है, कि मेरी कर्टेसी है और तू मुझे इस तरीके से बोलेगी, छुएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। दरअसल ये मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ अब आपको ये बताते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर पहले तो ईशा रोती रहती है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है, मतलब कि यार मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता, मतलब मैं कुछ भी नहीं, मैं जो होता है मुंह पे बोल देती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं समझता है। मतलब सीरियसली बिग बॉस के घर में अगर कोई सबसे बड़ा फेक इंसान है वो तो ईशा सिंह ही है फिलहाल। तो वो इस तरीके की बातें रोती रहती है, करती रहती है कि मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता है, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता है। अविनाश मिश्रा आते, अरे नहीं बाबू, ऐसे नहीं रोते, तू समझो ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते। तो कुछ इसी तरीके से अविनाश मिश्रा जो है ईशा को मनाते रहते हैं। तभी एलिस बेचारी आती है, कहती है अरे ये भी रो रही है। यहाँ पर जैसे ही एलिस आती है वैसे ही तेवर बदलते हैं ईशा के और कहते हैं कि भाई जब तू आएगी तभी क्या टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे पहले ही मेरी बातें हो रही है। और यहाँ पर एलिस बार बार पूछती है कि तुझे हुआ क्या है, और यहाँ पर ईशा बोलती है कि तू खुद पता लगा ले मेरे को क्या हुआ है, मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन एलिस बार बार पूछती है पर ईशा जो है अपने धुन में रहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, तू मेरी दोस्त है तो खुद पता लगा लेना। अब यहाँ पर तब पता चलता है कि भाई आगे जाकर एलिस बोलती है कि पाउच की बात पर तो नहीं गुस्सा है। अब तू मेरा पाउच ऐसे छू रही है, उसमें भी पूछ रही है कि स्पेस है कि नहीं है, तो मुझे वो मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा ना। तो यहाँ पर ईशा बोल रही है कि अच्छा तुझे अभी भी लग रहा है कि मैं पाउच पे मतलब हर्ट हुई हूँ। और एलिस बोलती है तो फिर ईशा बोलती है सुनो इधर, इस टोन में मुझसे बात मत करो, मैं लीनियन होके बात कर रही हूँ तो तुम भी लीनियन होके बात करो। तो यहाँ पर दोनों की लड़ाई मतलब देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई जो स्कूल टाइम पे मतलब होती नहीं है, दो सहेलियां होती है लड़ती रहती है, अरे नहीं नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अरे नहीं तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगी, अब हमारी लड़ाई हो चुकी है। तो ईशा सिंह ने ना स्कूल समझ लिया बिग बॉस के घर को। हालांकि अगर ये लड़ाई देखी जाए तो भाई एलिस कहाँ गलत है, एलिस तो बेचारी बार बार पूछ ही रही कि हुआ क्या। अब कोई देवता थोड़ी ना है कि जो मन में मतलब अगर ईशा दुखी होगी तो एलिस को पता चल जाएगा और एलिस जाके बाबू सोना करने जाएगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर एलिस बार बार पूछती है ईशा से, लेकिन ईशा अपने धुन में रहती है। और अविनाश है जो ये सोचती है यार कहाँ फंस गया इन दोनों के बीच में, ये दो लड़कियों के बीच में मैं कहाँ फंस गया। और एलिस की तरफ ही देखकर बोलते हैं अविनाश की मैं तुझे नहीं समझा सकता हूँ। तुझे सच में लगता है कि ईशा जो है पाउच पे गुस्सा है। अब यहाँ पर तभी एलिस भी बोल देती है कि मुझे बात ही नहीं करनी है तुम लोगों से। तो यहाँ पर अविनाश जो है ईशा से अट्रैक्ट है, उसे फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं बिग बॉस के घर में। लेकिन वो एलिस को कहीं ना कहीं दोनों ही कॉर्नर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेशन है वही हो, हम लोग तो यही चाहते हैं कि एलिस बिल्कुल ही इस ग्रुप से अलग हो जाए, क्योंकि एलिस अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर वो ईशा और अविनाश के ग्रुप को लीव करे। लेकिन ऐसा तो होना नहीं है, स्कूल वाली लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। फिर ये होगा कि अच्छा ठीक है अब दोस्ती हो गई ना, जब अगली बार मैं पेस्ट्री खरीदूंगी तो एक स्पून तुझे भी दे दूंगी। ऐसे ही कुछ सीन होने वाला है आगे। फिलहाल क्या कहना है इन दोनों के झगड़े पर आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।